जननी जने तो तीन जन, जननी जने तो तीन जन, भगत दातार के सूर नहीं तरी रे जे, नहीं तरी रे जे बांजड़ी मां तेरू मती गमाजे नूर। सतवंती सुराजने बड़ भागण दातार, हो लक्ष्मी तो साधु जने फूड जने संसार। भगत बीज पलटे नहीं, भगत बीज पलटे नहीं, सोयुग जात अनंत, हाँ ऊंच नीच घर अवत रहे, पर रहे संत रोशन। हाँ तो प्रेमी सजनों, मैं आपके सामने राजा चंद मलियागरी की कथा पेश करूं। जी साहब मेरी सुनेड़ी है, अगर कोई गलती जा तो आपको टापर समझ माफ कर दीजिए। राजा चंद लोहिनगढ़ का सत्यवादी राजा है और भगवान का भक्त था। इस रचना में जता भी सत्यवादी भक्त हुआ सारा गृहस्थी हुआ, और गृहस्थी नाम की को है, गृहस्थी नाम भी को है कि गृहस्थी का 10 धर्म हुए, बा 10 धर्मा को पालन करे, बाने जाने और बा को पालन करे तो भी कि भगवान परीक्षा लेवे। वेद शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थी के 10 धर्म कौन से होते हैं। शील संतोष तप और दान, शील संतोष तप और दान, धर्म दया सम्मान, अक्षमा अहिंसा रघु वचन, ये 10 धर्म गृहस्थी के जान। शील संतोष तप दान धर्म दया सम्मान, अक्षमा अहिंसा रघु वचन, ये 10 धर्म गृहस्थी की जान। आ 10 धर्मा ने जाने आंको पालन करे भी कि भगवान परीक्षा लेवे। तो राजा चंद लोहिनगढ़ का सत्यवादी राजा है और राजा के सत से भगवान को आसन डोलना शुरू हो गया है। भगवान ब्राह्मण को रूप बना के और राजा के दरबार में आ जावे। अब पहली ब्राह्मण की बहुत ऊंची मान्यता ही, और ब्राह्मण भी ब्रह्म का ज्ञाता है, और ब्राह्मण को एक प्राण अजब हो के सिर में 3 त्रिपाठ रखना, गले में जनेऊ, पीताम्बर धोती राखनो, लोटो डोर करने राखनो, पगा में फिडी जुतिया खड़ाऊ राखनो, यानी वो पहली ब्राह्मण को प्राण हो। तो आ बात पूछवा की जरूरी नहीं कि आप कौन हो, प्राण से पहचान जाता। तो भगवान ब्राह्मण बन के आया
राजा तख्त पर बैठा, ब्राह्मण ने देखे और राजा तख्त छोड़ के नीचे आके दंडोत प्रणाम करे। हे महाराज ब्राह्मण देवता, आप नया नया ब्राह्मण हो, बताओ आपकी क्या सेवा कर सकूं। भगवान के बोला, क्या राजन आपकी जाऊं जठे कृति सुनू, बढ़ाई सुनू कि राजा चंद्रलोहिनगढ़ को बहुत सत्यवादी राजा है और वचन को पायाबंद है, तो मैं तो ब्राह्मण हूं, कोई दान दक्षिणा लेवा वास्ते आयु हूं। राजा के बोला, क्या महाराज ठीक है, आप ब्राह्मण हो, दान दक्षिणा लेवा वास्ते आया हो, 5-7 दिन मेरे राजपाट में रहो, आपकी अच्छी सेवा करसूं, आपकी जाने की इच्छा वह जद मांग लीजिए, जो आप मांगोगे वही आपने मिल जैसी। भगवान के बल आ गया, राजन मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं कि मुफ्त को दान लेकर चलो जाऊं। आप राजा मेरे से कुछ वचन मांगो और मेरा कड़ा वचन पूरा हो जा तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा। अब राजा मन में विचार करो, आप महाराज को के मांगा। राजा बुद्धिवान हो, विचार करो, आपने संतान को नहीं, महाराज को आपा संतान मांग लेवा। तो राजा के बोला, गया महाराज मैं हूं निपुत्रो, मेरी रानी के कोई संतान नहीं है, आप ब्राह्मण कृपा कर दो, अगर मेरे संतान हो जाए तो आप मांगो सो आपने मैं देने वास्ते तैयार हूं। भगवान के बोला, गया राजन आपके 9 महीना बाद में नहीं 1 कंवर नहीं, साथ में 2 कंवर पैदा हो जाएगा। भगवान देव वचन चला जा है और राजा की रानी मलयागरी के 9 महीना बाद में 2 कंवर पैदा हो जा है। बड़ा बड़ा विद्वान पंडिता ने बोला कि कंवरा का नाम कटाया शायर और नीर, दोनों कंवरा के निशानी, शायर के तालवों में तिल और नीर के पीठ पर लसन हो, वह निशाना रानी मलयागरी भी देख ले। प्रेमी सजनों, शायर नीर 3 दिन का होता है, भगवान वही ब्राह्मण को रूप धार के वापिस महल के मायने आ जावे है। भगवान ब्राह्मण के रूप के माइन राजा के दरबार में आवे। राजा देखकर बड़ो खुश हुए। राजा जाके दंडोत प्रणाम करे, हे महाराज ब्राह्मण देवता, आपका कड़ा वचन पूरा हो गया, आज आप मांगोगे वो ही आपने देने वास्ते मैं तैयार हूं। तो भगवान के बल आ गया, राजन वचन दो। वचन दिया पहले मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो राजा के बल आ गया, महाराज वचन के देनो आवे, ये तो पीछे से चलती रीत आ रही है। कहां से? ओ जी रघुकुल रीत सदा चले रघुकुल रीत सदा चले आई रामा, प्राण जाए खोज पर बचन नहीं जाई रामा, प्राण जाए पर बचन न जाई राजा राम। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। हे महाराज ब्राह्मण देवता, आप तो मांगो। भगवान के बोला, क्या राजन, अगर आप मन देणु चाहो हो तो राजपाट धन दौलत सारी जायदाद मेरी है, और आपने 12 वर्ष को देश लूटो काटनो होसी। राजा मन में विचार करो, हे भगवान क्या का कवर मांगया, आपने तो पंडित जी महाराज पार्टी मिला दिया। भगवान के बोला, क्या राजन, मेरी एक शर्त और है कि जति दूर में सरहद कांकड़ है लोहिनगढ़ को, जति दूर में अंजल पानी भी नहीं करोगा और जूती भी पैर के नहीं जाओगा। यानी भगवान का वचन। प्रेमी सजनों, राजा चंद राजपाट को संकल्प करके अपनी रानी मलयागरी के महल में जावे। रानी मलयागरी 3 दिन की जापा में सोती। तो राजा चंद अपनी रानी मलयागरी ने कहीं कर देखो,
हे रानी मलियागरी तो सुख तजो संसार को लोगन गढ़ को राज अपनो तो आज हो गयो पार को। ब्राह्मण बन के बचन लीना तो देखनो के घर बार को। हे तेरा बालम बिछवो कोई मुजरो मान ले भरतार को। रानी कही महाराज राम राम किया करो। अबार तो एकदम हंसता खेलता फिरा रती देर में आपके मुखड़े के ऊपर उदासी की आएगी। तो रानी राजा ने कहे अब मुजरो कैसे करने आए तुम पूछती सरकार ने। तेरो पालम बिछवो हो ये मुजरो मान ले बिना शाम छाती पठे धनी कोण संगाती लार ने। घर को सली को समझनो तो सोचनो चाहे सरदार ने। हो जे बाल काले छोड़ चाल्या थे कर अलूनी नार ने। राजा के रानी मेरी तरफ से तो राम राम मानजे। रानी क्यों महाराज यहाँ के बात होगी क्यों रानी मैं तो राजपाट ब्राह्मण ने सारा दान में दे दिया है और मैं 12 वर्ष को देश उठो काटने वास्ते जा रही हूं। रानी के बल आगी महाराज आप अगर 12 वर्ष को देश उठो काटने वास्ते जा रहा हो तो मैं आपकी अर्धांगनी हूं आदान की धिरानी। दान दियड़ी भूम में मैं नहीं रहूंगी। माँ को नाम हो पतिव्रता स्त्री। आजकल तो कहते 12 वर्ष की तो बात है इतना अपना छोरा होशियार जैसी जाओ तो जाओ भलाई कोई आंट की बात ही नहीं। रानी मलियागरी 3 दिन की जापा में से उठ के चाल बाला की जद राजा बोला रानी सुबह में जानो ठीक कोनी भगवान करने बैठा बोले ओ काम मैं करा देसू 5 दिन को नाउण हुए मैं 3 दिन में ही करवा देसू यानी भगवान का वचन। रानी मलियागरी 3 दिन को श्रेय करके राजा रानी प्रजा के बीच में खड़ा होके और कहना शुरू कर दियो राजा अब सब भाइयों से बीनती तो चल देने ना जल भरो आज सारी सभा से भगवान बिछवो तुम करो। बालका को पालनो तो मलियागर माथे लियो। हे लोगन गढ़ने छोड़ राजा दिखो काट बानीस रो। राजा चंद दे लोइनगढ़ के 7 प्रकमा और बिखो काटवा वास्ते रवाना हो जा है। मैंने बतावा जेठ को तो कई बात बने देखो आगे। अब 7 सलाम करके मेरा राजा रे
चंद भूप उठ धाया है गर्मी रुत में गर्मी रुत बैसाख जेठ की धूप गिरी ना छाया है गर्मी रुत बैसाख जेठ की धूप गिरी ना छाया है। इसी तो वक्त में नगर छूटा दिया इसी वक्त में नगर छूटा दिया धन कृतार तेरी माया है धन कृतार तेरी माया है ये चारों जीव चारों जीव बिलखता फिर साजना दया ना लाया है चारों जीव बिलखता फिर साजना दया ना लाया। भगत और भगवान की जय हो। सात सलाम नगर से एक करके चंद भूप उठ धाया है गर्मी रुत बैसाख जेठ की धूप गिनी ना छाया है। इसी वक्त में नगर छुटा दिया धन कृतार तेरी माया है ले चारों जीव बिलखता फिरसा जरा दया नहीं लाया है। हे भगवान तेरी अजब लीला है अबार तो राजगद्दी पर बैठा है राजपाट ने केवटा हर अति देर के माने तन पर कपड़ों भी छोड़ो बोनी तू तो राजा चंद दुख गाता गाता और भगवान ने काई के वे खोज के दुख दियो रे कृतार बिना निर्धन हो गया हे तो राजा और रानी रामा निर्धन हो गया हो जिन्हें तो राजा और रानी रामा पता के महीना को कोई ना संगाती रामा कोई ना संगाती रामा भाई ना बंधु नहीं पुट में बिनाती रामा भाई ना बंधु हो जी सगा संगाती राजा दिखाता है उल्टी गत है राजा चंद भिखारी बन के लोहनगढ़ से जाता है राजा चंद भिखारी बन के लोहनगढ़ से जाता है। भगतोर भगवान की जय हो। के दुख दियो कृतार बिनानी
निर्धन हो गया राजा और रानी। विपता के माई नर को कोई ना संगाती, भाई ना बंधु ना सगा संगाती। कोमल पांव धड़ पर दीना दिन दिन तेज दिखाता है। अरे राजा चंद भिखारी बन के लोहनगढ़ से जाता है। भगवान की कुदरत से सूर्य भगवान को तापमान और ज्यादा तेज हो गया है और राजा रानी के पगा के मान पतासा के मान फला हो जाए। अब दूबड़ी का ठाड़ा देख देख पग मेलनो शुरू कर रखो। भगवान मन में विचार करो कि राजा रानी की परीक्षा लेने को वही समय है, सत तोड़ने को। तो भगवान ब्राह्मण को रूप तो छिपा लियो और मोची बन गया। बन के मोची लेके बढ़िया बढ़िया मोचड़ी, हीरा पन्ना, जवाहरात जलेड़ी, और भगवान रास्ते में घाल दुकान पर बैठ जावे है और राजा रानी ने कहना शुरू करे। अरे पघायू बाणा देख पगर खी पैराने मोची आया, पैराने मोची आया। खुशी पड़े तो खुशी पड़े तो दाम दे दी जो कर न सकूंगा मैं दाया। खुशी पड़े तो दाम दे दी जो करना सकूंगा मैं दाया। धर्म पुण्य की कोई दे दे ब्राह्मण ने, धर्मपुर की कोई दे दे ब्राह्मण ने। मैं हूँ आखिर छतरी जाया, मैं आखिर छतरी जाया। कोडी मेरे कोडी मेरे पास नहीं रे, मैं तो भगवत का पकड़ा पाया। कोडी मेरे पास नहीं, मैं भगवत का पकड़ा पाया। भक्त और भगवान की जय हो। पघायु बाणा देख पगर की पैराने वास्ते बण मोची आया। खुशी पड़े तो दाम दे दी जो कर ना सकूंगा मैं दाया। राजा बोला धर्मपुन की कोई दे दे ब्राह्मण ने, मैं हूं आखिर छतरी जाया। कोडी मेरे पास नहीं, मैं भगवत का पकड़ा पाया। हे मोची जी, आप मोचड़ी मुफ्त में पिराओ, लेकिन मैं को नहीं पैरूं, क्योंकि मैं छत्री वंश में जन्मेड़ू हूं। भगवान मन में विचार करो कि राजा जूती पैरवा वास्ते तो नट गया, लेकिन वर्ष मुंडा के 12 पड़ा है। खटेर खटे तो अपने चक्कर में आवे आवे। अब राजा रानी चालता चालता विकट वन में चला जा है। राजा की नानी 3 दिन की जापा में से उठ के आयड़ी ही। आंचला में दूध को नहीं हो, शायर नीर भूखा मरता रोवे। तो फिर राजा चंद दुखी होके और कहीं के वे ओ जी भगवत रुषा पाछे भीत मंगावे। भगवत रुषा पाछे भीत मंगावे। रामा सिर पैर
बोझ धर के मजल करावे रामा, सिर पर बोझ धर के मजल करावे रामा। रीता तो भरेड़ा नर का भरेड़ा ढूंढ जावे रामा। ओ रीता तो भरेड़ा नर का भरेड़ा ढूंढ जावे रामा। शिव शंकर का कोई पार ना पावे रामा। शिव शंकर का कोई पार ना पावे रामा। अब विकट बनी में, विकट बनी में विकट बनी में भूख सताई, अन्न बिना जीव अलसाता है, अन्न बिना जीव अलसाता है। राजा चंद भिखारी बन के लोहनगढ़ से जाता है। राजा चंद भिखारी बन के लोहनगढ़ से जाता है। भक्त और भगवान की के दुख दियो, भगवत रूषा पाछे भीख मंगावे, सिर पर बोझ धर के मजल करावे। रीता भरेड़ा नर का भरेड़ा ढूंढ जावे, शिव शंकर का कोई पार नहीं पावे। विकट बनी में भूख सताई, अन्न बिना जीव अलसाता है। अरे राजा चंद भिखारी बन के लोहनगढ़ से जाता है। अब भगवान मन में विचार करो कि राजा रानी जूती पहरवा वास्ता तो नट गया, लेकिन भूख तो बड़ी पापण हुआ है, एक आगे तो झुकनो ही पड़सी। एक जगह एक साखी में कहे कबीरदास जी महाराज, भूख से राज का तेज हट जाता है, भूख से साध की बुधहारी। भूख में कामनी काम तज देत है, पुरुष तज देत है नारी। भूख में मात पिता का काज बिगड़ जा, भूख में बेच दे कन्या कंवारी। कहे कबीर सुनो रे संतो, या भूख है तीन लोक से नारी। भूख से राज का तेज हट जात है, भूख से साध की बुधहारी। भूख में कामनी काम तज देत है, पुरुष तज देत है नारी। भूख में मात पिता का काज बिगड़ जा, भूख में बेच दी कन्या कंवारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भूख है तीन लोक से न्यारी। बिदाम की चक्की, बीकानेर का भुजिया, बालू कसाई, बालू शाही भाई क्या उठा ताऊ जी। नहीं नहीं तो भगवान हलवाई बनेड़ा और राजा चंद ने कहने लाग जावे,
अरे पांचों ही पकवान बना के आगे बैठा बन हलवाई। पांचों ही पकवान बना के आगे बैठा बन हलवाई। मुझको कहिए जिम जा छतरी जान तुम्हारी घबराई। मुझको कहिए जिम जा छतरी जान तुम्हारी घबराई। मुझको कहिए जिम जा छतरी जान तुम्हारी घबराई। राजा बोला मैं कैसे जीमू मेरे पल्ले तंगाई। राजा बोला मैं कैसे जीमू मेरा पल्ले तंगाई। रजन पड़े तो बड़ो भलाई मेहनत कर खावा भाई। जान पड़े तो बड़ो भलाई मेहनत कर खावा भाई। जान पड़े तो पड़े तो बड़ो भलाई मेहनत कर खावा भाई। भगतोर भगवान की जय हो। अमागड़ी स्टाइल ऐसा पांचों ही पकवान बना के आगे बैठा बना हलवाई। मुझको कहिए जिम जा छतरी जान तुम्हारी घबराई। राजा बोला मैं कैसे जीमू मेरे पल्ले है तंगाई। आज जान पड़े तो पड़ो भलाई मेहनत करके खावांगा भाई। ये हलवाई जी थारी मिठाई कोई और नहीं बांटो मैं को नहीं खावा। राजा रानी चलता चलता कांकड़ पर चला जा है। राजा को कांकड़ हो सिंध को। हाँ एक तो सिंध हैदराबाद बोले और एक सिंध मुल्तान बोले। तो सिंध मुल्तान को राजा को कांकड़ हो। शाम की वक्त में राजा रानी कांकड़ पर चला जा है। बठिन दिन को छिपा हो गयो मुआग गंगा बहरी ही। तो राजा अपनी रानी मल्यागरी ने कहा कह रहा देखो सूर्यो गयो सुमेर ऊपर रानी वक्त हो गयो शाम को। गाय बाछा घिरा पाछा बे बांसली नो काम को। राजा कवे रानी इस समय तो कोई जंगल में पशु पक्षी है वो गांव का नहीं जाने की कोशिश करे है। अपन कोई गांव बस्ती में चाला। रानी क्यों महाराज आपको कहनो ठीक है गांव बस्ती में चाला तो सही लेकिन मुआ के गंगा बेरी है कि तीर पर कोई कीरकार हुए तो वही अपन कोई पड़ली तीर छोड़ देवे। तो रानी मल्यागरी राजा चंद ने कहे अब तीर पे ना कीर दिखे राजा चालनो किस काम को। गंगा शरण रात काटा अब आसरो रघुनाथ को। तीर पे ना कीर दिखे चालनो किस काम को। गंगा शरण रात काटा आसरो रघुनाथ को। अब तो रात रात ही गंगा के किनारे ही बिता श्यापा। तो राजा चंद फिर रानी मल्यागरी ने कहा कहे
आसरो रघुनाथ को रानी और शरणो नाई जी विश्राम देशा टाबराने फटे चाल नगर के माई जी ना आश्रम ना ओट दिखे रानी ना तरवर ना छाई जी ओगट घाट विकट बन माई रानी रैणो क्या कहता जी रानी अठरेणो आपनो ठीक कोनी क्यों पानी को निवास है जंगल को काम है कोई नार वगैरह आ जासी तो आपने खत्म कर देसी रानी मन में विचार करो राजा जिद पर आ गया माने को नहीं तो रानी अपना दुख बताना शुरू करे राजा चंद ने अरे पीव जी किस विध उतरा पार पीव जी किस विध उतरा पार आपने है दो टाबर लार पीव जी किस विध उतरा पार आपने दो टाबर लार पिया मेरा किस विध उतरा दो टाबर लार किस विध उतरा पिया मेरा एक अर्ज थन सुनबा में आवे भूखा मरता कमर आज पालने में पुरलावे मारे क्या से आवे दूध लियो में अंदल नाई 3 टेम अजवान पिया में जापा के माँ खाई कदे अया को धूप सयो ना तावड़ो तेरा पाप करेड़ा फूक गया धूप सयो ना तावड़ो अपना पाप करेड़ा फूक गया पाप करेड़ा फूक गया ओ पाप करेड़ा फूक गया चलता चलता मारेगा कोई नाजुक पगला सूझ गया पिया किस विध उतना पाले आपने दो टाबर लार पिया मेरा किस विध उतना पाले आपने दो टाबर लार भगत वसल भगवान की जय हो। रानी मलियागरी राजा चंद ने आपका दुख बतावे पिया मेरा किस विध उतरा पार आपने दो टाबर है लार पीव जी एक अर्ज थाने सुनबा में आवे भूखा मरता कंवर आज पालने के मां कुरलावे मारे क्या से आवे दूध लियो में अंजड़ नाई 3 टेम अजवान पिया जापे के माई खाई कदे या को धूप सयो नहीं तावड़ो अपना पाप करेड़ा फूक गया चलता चलता नार का कोई नाजुक पगल्या सूझ गया हे प्राणनाथ मेरी खड़ी उड़ चालने की हिम्मत नहीं है पगा के सोई आ चुकी है और रानी मलियागरी काहे कहे अरे चल कमर में
चल कमर में चीस दर्द गोले को चाले रे दर्द गोले को चाले रे दर्द गोले को चाले रे भाई चल कमर में चले कमर में चीस दर्द गोले को चाले रे दर्द गोले को चाले कई मर्द ने तोल दर्द गोले को चाले रे दर्द गोले को चाले कई मर्द ने कई मर्द ने तोल दर्द गोले को चाले रे दर्द गोले को चाले दर्द गोले को चाले रे दर्द गोले को चाले। राजा मन में विचार करो कि रानी घायल हो चुकी और कायरता दिखाओ लगी। यहाँ कायरता दिखाया बरस मुंडा के बारा पड़ा है किया बीत सी। तो राजा चंद रानी मलियागरी ने हिम्मत बंधा की बात कवे कहीं कवे राजा चंद ए रानी मेरी हिम्मत मत न हार अपनी कीमत घट सी हिम्मत मत न हार अपनी कीमत घट सी रानी हिम्मत मत न हार अपनी कीमत घट सी रानी आखिर बरी और बाट की अणो तो काटा सरसी रानी आखिर बरी और बाट की अणो तो काटा सरसी पूछसी कोई बस्ती के सिर चालना अठेरया कुल पूछसी कोई बस्ती के सिर चालनो दो टेम की डालो करा दो टेम की डालो करा खटे मेल कमरा को पालनो तू दिल गरीबी लाई ओ रानी क्यों दिल गरीबी लाई अरे पार उतारेगी गंगा माई रानी क्यों दिल गरीबी लाई पार उतारेगी गंगा माई रानी क्यों दिल गरीबी लाई ओ रानी क्यों दिल गरीबी लाई रानी क्यों दिल गरीबी लाई। रानी हिम्मत मत ना हार अपनी कीमत घटसी आखिर बेरी और बाट कयाणो तो काटे सरसी अठरे आंकुण पूसी कोई बस्ती के सिर चालनो दो ही टेम की ब्याड़ू करा आपा खटे मेल कमरा को गहने पालनो रानी क्यों दिल गरीबी लाई पार उतारेगी गंगा माई ये गंगा पर विश्वास कर रहा आपने तो बढ़ जा माई में रानी क्यों महाराज ठीक है आपकी बात कहनो ठीक है कि गंगा के माए बढ़ तो जावा राजपाट तो छूटा जगह छूटा ये गंगा में बैठ चला जैसा तो अपना प्राण छूट जैसी राजा क्यों रानी ठीक है मैं गंगा में बढ़ के और गंगा को थोक ले रहा हूं कि मकतोक के पानी है। प्रेमी सजनों राजा चंद भी गंगा में बढ़ के गंगा के आर पार फिरावे लेकिन खटई गोडा से मूर्छा से पानी ऊंचो नहीं मिले। राजा रानी नार कहने लगा रानी गंगा बड़ी सूती बैरी है आपा आराम से पार
उतर जैसा। रानी एक बात है, तेरी खड़ी उड़ चालने की हिम्मत नहीं है तो साइड नीर को पालनो में परली तीर पर मिल आऊं और फिर मत न उठवार सागे ले चाल छू हाथ पकड़ के। प्रेमी सजनों, राजा चंद उठाए पालनो साइड नीर को परली तीर पर मिला हुआ है और रानी मलियागरी लेने वास्ते वापस गंगा में बढ़े। गंगा के बीच में सियावजी टाइम गंगा का भूण चालू हो गया है, यानी साइड नीर परली तीर पर रह जा है और रानी मलियागरी उड़ली तीर पर रह जावे है और राजा चंद भी गंगा के माई बहनों शुरू हो गया है। लग फटकारो बह गयो, राजा उथल पुथल तो हो गयो। हे करतार ऐसी करी, मेरो जीव तरस तो रह गयो। प्रेमी सजनों, चार प्राणी तीन तेरा भुजा है। अब राजा चंद भी गंगा में बहता बहता भगवान ने कहा, हे भगवान तेरी अजब लीला है। काहे के वे राजा चंद, अब धन तुम्हारी साहिबी, तू लीला ऐसी रची हरी। पहले मेरा घर छुटवाया, अब अछूती आ करी। बिलखे शायर नीर, रानी तीर पे मलियागरी। बहो जावे गंग माई, आज सुरता क्या मैं धरी। राजा चंद भी गंगा में बहता बहता और लहर की बातें याद आवे राजा चंद ने, हे भगवान तेरी अजब लीला है। अब आ राजपाट राजगद्दी पर बैठा है और अति देर के मायने तू क्या कर दियो, लेकिन ठीक है तेरी जिया मर्जी। राजपाट तो छुटा दिया, जगह छुटा दिया, लेकिन मेरा कंवर रानी भी अलग अलग क्यों करवा दिया? कंवर रानी अलग अलग करवा दिया तो ही कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्राण क्यों नहीं काटे? क्योंकि मेरा यह बात नहीं याद आवे, खटे तेरी रानी है, खटे तेरा कंवर है। तो राजा चंद भी गंगा में बहता बहता लहर की बातें नहीं याद करे। देखो एक दिन रतन सिंहासन पर फौज में बैठा हुक्म रहे चलावा था। एक दिन रतन सिंहासन पर मैं बैठा हुक्म रहे चलावा था। देशपति उमराय विलायत मेरे सब मुजराए पर आवे था। देशपति उमराय विलायत सब मुजराए पर आवे था। मर्जी दान
जिले का नौकर आज मेरा हरदम हुक्म रहे उठावा था मर्जीदान। जिले का नौकर हरदम हुक्म रहे उठावा था। मलियागर संग में रंग महला में बैठाई मोच बनावे था। मलियागर संग रंग महला में बैठा मोच बनावे था। कित रंग महला का सोना कित गया मेरा महल सलूना। कित रंग महला का सोना कित गया मेरा महल सलूना। दुख देखा उठ मेरा रोना न जाने के रोना। दुख देखा उठ मेरा रोना न जाने के रोना। अज तो त्रिलोकी नाथ सांवरा सांवरा गिरधारी तो त्रिलोकी नाथ सांवरा छिन में छाट दिखाता है। उलटी गत है गोविंद धारी की राजा चंद पछताता है। उलटी गत है गोविंद धारी की राजा चंद पछताता रानी चित पुत्र हमारा बज कित अंजल ले जाता है। उलट गत है गोविंद धनी की राजा चंद पछताता है। उलट गत है गोविंद धनी की राजा चंद पछताता है। भगतोर भगवान की जय हो। राजा चंद कवे एक दिन रतन सिंहासन पर मैं बैठा हुक्म चलावे था। देशपति उमराई विलायत मेरे सब मुजरे पे आवे था। मर्जीदान जिला का नौकर मेरा हरदम हुक्म उठावे था। मलियागिरी संग में रंग महला में बैठा ही मौज बनावे था। कित रंग महला का सोना कित गया मेरा महल सलूना। दुख देखा उठे मेरे रोना ना जाने राजा अब तेरे में के होना। अरे तू त्रिलोकी नाथ सांवरा छिन में छाट दिखाता है। उल्टी गत है गोविंद धनी की राजा चंद पछताता है। अब्बा गंगा बहती बहती चंपापुर जा रही और चंपापुर में राजा चंद को सासरो हो तो भी चंपापुर को एक कीर मछली पकड़वा वास्ते गंगा में जाल गिर रहे छो। राजा चंद बहता बहता भी जाल के माए जार फंस जावे है। मछली पकड़वाड़ो कीर मन में विचार करियो भाई आज तो कोई भारी मछली फंसगी। क्यों राजा अठो कठो जवान हो वजन लाग्यो। लेकिन वो कीर भी जाल ने खींच के और गंगा के किनारे लिया हुए। गंगा के किनारे लाता ही राजा चंद खड़ा हो जा है। वो कीर पूछवा लाग्यो भाई आप कौन हो। राजा चंद मन में विचार करो कि तू अगर इन यहाँ कह दियो कि मैं राजा हूं तो कीर अपन नहीं ले जाओगे। राजा चंद कब ला गया भाई आकाश घेर दियो और गंगा माई झेल लियो और तू मेरा प्राण बचा दिया। आगे मन बेरो को नहीं मकुण
तो बोले आपके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। बोलो नहीं। तो एक काम करो, हमारे गांव के मायने आप ग्वाल बन जाओ, भैंसा का भैंसा चराओ। मैं तो मैंने पिसा ले ले छू और थे रोटी जिम्या जाओ। यानी बताया हो जी मैं बता आया चंपापुर नगर सिदाया। बता आया चंपापुर नगर सिदाया। मन एक तीर काट के लाया, विश्राम दे के बिठाया। एक तीर काट के लाया, विश्राम दे के बिठाया। रोटा सट राख मने, रोटा सट राख मने, भैंसा मेरे से चरवाता है। उल्टी गत है गोविंद धनी की, राजा चंद पछताता है। उल्टी गत है गोविंद धनी की, राजा चंद पछताता है। राजा चंद पछताता। भगतोर भगवान की जय हो। मैं बेता आया चंपापुर नगर सिदाया। मैंने एक कीर काट के लाया, फिर विश्राम दे के बिठाया। रोटा साटा राख मन भैंसा मेरे से चरवाता है। अरे उल्टी गत है गोविंद धनी की, राजा चंद पछताता है।